अब हम संक्षेप में तृतीय कर्नाटक युद्ध के परिणामों को देखेंगे। तो हमने देखा कि 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि के साथ ही यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हो गया और फरवरी 1763 में भारत में भी संघर्ष समाप्त हो गया। पेरिस की संधि में भारत के संबंध में भी व्यवस्थाएं थीं। संधि के अनुसार पौंडीचेरी और चंद्रनगर की बस्तियां पुनः फ्रांसीसियों को लौटा दी गई, किंतु शर्त यह थी कि भारत में वे अंग्रेज़ों के विरुद्ध सैनिक तैयारी नहीं करेंगे। फ्रांसीसियों की समस्त किलेबंदी नष्ट कर दी गई। बंगाल में फ्रांसीसियों का राजनीतिक प्रभाव समाप्त हो गया। वहाँ अब वे केवल व्यापार कर सकते थे। कोरोमंडल के तट पर तैनात सशस्त्र फ्रांसीसी सैनिकों की संख्या को भी सीमित कर दिया गया। मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब तथा सलावत जंग को हैदराबाद का निज़ाम घोषित कर दिया गया। अब युद्ध का महत्व और परिणाम की बात करें तो कर्नाटक का तीसरा युद्ध निर्णायक सिद्ध हुआ। फ्रांसीसियों की पराजय ने उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को चूर चूर कर दिया। फ्रांसीसियों की शक्ति इतनी क्षीण हो गई कि अब वे अंग्रेज़ों का मुकाबला नहीं कर सकते थे। भारत में अब अंग्रेजी राज्य स्थापित करने हेतु मैदान साफ हो गया। इसके बाद फ्रांसीसियों ने भारतीय नरेशों की सहायता करके अंग्रेज़ों की शक्ति को तोड़ने का प्रयत्न किया, किंतु अब उनकी सहायता स्वतंत्र शक्ति के रूप में नहीं रही, बल्कि वे भारतीय नरेशों के यहाँ सैनिक अथवा सैनिक शिक्षकों की स्थिति में रहकर उन्हें सहायता देने लगे। वे मैसूर, हैदराबाद व पूना दरबारों में अंग्रेज विरोधी कार्रवाइयों में लगे रहे, किंतु आगे चलकर वेलेज़ली तथा लॉर्ड हेस्टिंग्स ने उनकी चेष्टाएं सदा के लिए समाप्त कर दी। इस प्रकार तीसरे कर्नाटक के युद्ध के बाद भारत में फ्रांसीसी शक्ति पूरी तरीके से समाप्त हो गई।